हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी क्या है। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की, या तो फिर क्या आप रिसीव करने वाले हैं, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और गाइडेंस भी देखेंगे आपके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। ओके, एंड सॉरी फॉर द वॉइस, आज थोड़ा सा वॉइस क्रैक्ड है। ओके, सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है एंड पिका नेम इनिशियल रीडिंग भी है एट द सेम टाइम। सो अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपने नेम इनिशियल से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप नेम इनिशियल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे है। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। एंड ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बातें रेजोनेट होती है उसको ही ले, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दे। ऐसा भी हो सकता है कि 100% भी रेजोनेट हो जाए, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10% रेजोनेट हो। सो जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करे और पॉजिटिव रहे। ओके, आपको ऑप्शंस मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ आपको कि आप कार्ड से ही सिलेक्ट करें, तो फिर मैं आपको आपके कार्ड्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में है एंजल असिस्टेंस का कार्ड। ओके, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, रेनबो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो ये है ऑप्शन नंबर 1 में। और देन वी हैव द मेडिसिन कार्ड। सो यहाँ पे एक यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, गैलेक्सी। यहाँ पे एक डिवाइन कबूतर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है। सो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं ना, सॉरी, तो उसी को ही सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। यह है ऑप्शन नंबर 2। ओके, मेडिसिन। सो देखिए कि आपका इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है, इंडिकेशन दे रही है, उसको ही सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। या तो फिर अगर आपके इंट्यूशन से आप कार्ड सिलेक्ट नहीं कर पा रहे इस मोमेंट में, तो फिर आप अपना नेम इनिशियल भी चूज़ कर सकते हैं। नेम इनिशियल का मतलब ये होता है कि जिस भी लेटर से या तो फिर जिस भी अल्फ़ाबेट से आपका नाम शुरू होता है, ठीक है। अगर आपका नाम का पहला अक्षर इसमें है पाइल 1 में, तो पाइल 1 को सिलेक्ट करें। अगर पाइल 2 में है तो फिर पाइल 2 को सिलेक्ट करें। पाइल 1 में नेम इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY। ओके, और पाइल 2 में है नेम इनिशियल्स BDFHJLNPRTVXZ। ओके, सो ये पाइल 2 में है। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, या तो फिर आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। taothealing307@gmail.com इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, और अब ठीक है शायद। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1। सो आपने चूज़ किया है पाइल 1 को, यानी कि आपका नाम ACEGIKMOQSUWY इनमें से शुरू होता है, या तो फिर आपने कार्ड नंबर 1 को चूज़ करते हुए यहाँ पे आए हैं आप। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या लेके आ रहा है आपका नेक्स्ट 72 आवर्स। और सबसे पहले तो इस कार्ड से कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं जो कि मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हो सकता है कि आपके जो एंजल्स एंड एंसेस्टर्स है वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। वो उनकी तरफ से कुछ मैसेज है आपके लिए, और आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस भी पाथ पे आप हैं वहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, या तो फिर आपको क्लैरिटी चाहिए। आपके पास में क्लैरिटी नहीं है, अभी सोच नहीं पा रहे कि आगे क्या करें। अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको इंडिकेशन देना चाह रहे हैं, या तो फिर अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक हैं तो उसके लिए भी वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको
रेनबोज दिखाई देते हैं फ़ोन पे बाहर, या तो फिर मैगज़ीन पे, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर अगर आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहा है, तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको समझ भी आ रहा है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैसेज क्या है, आपको क्या करने के लिए बताया जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं इस मोमेंट पे। तो फिर हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है, क्या निकल के आता है आपके पाथ पे, आपके वे में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अभी कार्ड से देखेंगे। ओके, आपके लिए सबसे पहले एक कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ओके, 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 ओके। We have 2 of cups, Ace of swords, 5 of cups, 8 of swords and Temperance. सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, या तो फिर डेट कर रहे थे पहले। ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। आपके माइंड में हो सकता है कि डेटिंग जैसी कुछ चीज़ चल रही है। अगर चल रहा है तो फिर उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम पे, या तो फिर अगर आप किसी के साथ में हैं तो उनके साथ में मीटिंग या तो फिर कम्युनिकेशन संभव है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक, इस कार्ड में भी आपको रेनबो दिखाई दे सकता है। ये जो कार्ड है ना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है रिलेशनशिप्स के लिए। अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इनसे मीट भी करेंगे आने वाले टाइम पे। बहुत कलरफुल, यानी कि बहुत जॉयफुल एनर्जी। ओके, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपसे एकदम ऑपोजिट हो, लेकिन आप लोगों के अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ऐसा होता है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। सो ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पर्सनैलिटी भी, या तो फिर इनका जो सोच है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है आप दोनों का एक दूसरे से, लेकिन उसके बावजूद भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि एक का स्किन कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, एक का थोड़ा सा डार्क है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन ओके, सो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो फिर अगर आपके लाइफ में कोई नहीं था ना, तो कोई हो सकता है कि आपको मिले, या तो फिर आप किसी से डेट करें या मिलने जाए, या तो फिर आपको कोई अच्छा लगे, कोई क्रश बने, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है नेक्स्ट 72 आवर्स के एनर्जी में। ठीक है, एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आप हो सकता है कुछ नया करने के बारे में सोचो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कई सारे लोग कुछ नए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया फील्ड और वर्क प्लेस। मुझे यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप कुछ नया जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, या तो फिर कुछ नया करना चाह रहे हैं, या तो फिर अभी आप अपने लाइफ में अगर कुछ जॉब नहीं कर रहे, या तो फिर आप स्टेबल नहीं हुए हैं अभी तक, तो फिर आप अभी सोच रहे हैं कि कौन सा एक्शन लेने से, कहाँ पे एक्शन लेने से आप आगे बढ़ पाएंगे। सो हो सकता है कि आने वाले 72 आवर्स के अंदर आप बहुत सा खोजबीन करेंगे, या तो फिर किसी चीज़ की शुरुआत आप करेंगे, एक्शन ज़रूर लेंगे। ओके, ये मनी से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप एक्शन लेने वाले हैं किसी चीज़ के ऊपर। आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, और फाइनली आप नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट की एनर्जी को बताता है। मुझे लगता है कि आपके पास्ट से कोई पर्सन है जो कि अभी आपके लाइफ में नहीं है, उनकी याद आ सकती है आपको, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, चाहे आपके पार्टनर हो, आपके फैमिली में से कोई हो, लेकिन यहाँ पे पास्ट की एक एनर्जी निकल के आ रहा है। सो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसके चलते पास्ट के उस पर्सन के बारे में आपको याद आए और आप उस पर्सन के बारे में सोचें। सो पास्ट की एक एनर्जी आ सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि जो पर्सन आपके लाइफ से चले गए हैं वो वापस आ सकते हैं, या तो फिर उनकी याद आपको आ सकती है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे।
और 8 ऑफ सोर्स। तो हो सकता है कि पास्ट के उस पर्सन के आने से या तो फिर उनकी मेमोरीज याद आने से आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आप कॉन्फ्यूज फील हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए। आप थोड़े से प्रेशराइज्ड फील करेंगे अपने आप से, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि ये बाहर का कुछ है कि बाहर से आके कोई आपको कंट्रोल करेगा, बाहर से आके आपको कोई प्रेशराइज करेगा। मुझे लगता है कि आप थोड़े से थॉट प्रोसेस में खो जाएंगे और आप सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। तो उसी के लिए यूनिवर्स और एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। सी वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। मुझे लगता है कि आप बैलेंस करेंगे, आप अपने पास्ट और प्रेजेंट को बैलेंस करेंगे और आप अपने प्रेजेंट में ही काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आप दोनों को बीच में रखते हुए आप ये देखेंगे कि कौन सा आपके लिए सही है। ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप के मामले में भी है तो फिर आप बैलेंस करेंगे। मुझे लगता है कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर कोई फैसला तो नहीं लेंगे, लेकिन बैलेंस ज़रूर करेंगे दो चीज़ों के अंदर। मतलब ये जो थॉट्स चल रहे हैं ना, ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है ना, इसको आप खुद ही रोकेंगे। कोई मैसेज आपको मिल सकता है, कोई इंडिकेशन आपको मिल सकता है, किसी के भी थ्रू हो सकता है, एंजल नंबर्स के थ्रू हो सकता है, कोई नोट आपने पढ़ लिया, कहीं पे भी कोई नोट आ गया ऐसा कुछ जो आपसे रिलेट हो जाए और आपको मैसेज मिल गया। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली कुछ हो गया, और या तो फिर आप अपनी इंट्यूशन से ही हो सकता है कि आपको कुछ समझ आए। कोई सपने के थ्रू आ सकता है, या तो फिर हो सकता है रीडिंग के थ्रू भी आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, और देखेंगे यहाँ से कि क्या निकल के आता है। ओके, अभी तक अगर आप काफ़ी सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंस को लेके सोच रहे हैं कि मनी कुछ हासिल होगा या नहीं, या फिर जो भी पैसा रुका हुआ है कहीं पे तो वो आएगा या नहीं। उससे रिलेटेड तो कोई कार्ड यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। अगर आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अभी। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो ये किसी पर्सन को लेके है। हो सकता है कि पास्ट के कोई पर्सन जिनके लिए हो सकता है कि आपने स्टैंड लिया था, तो वो हो सकते हैं कि आपके लाइफ में आए, और इस पर्सन के जाने के बाद हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में चेंजेस आया है। आप जिस तरीके से पहले सोचते थे, या तो फिर अगर पहले आप थोड़े से अगर इनमेच्योर थे, तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर भरी है, या तो फिर एक आई साइट ओपन हुआ है आपका इस नज़रिए से कि ऐसे वाले सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। या तो फिर इस तरीके की सिचुएशन को अगर आपने डील किया है तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ में चौकन्ना रहेंगे और आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आया है, तो हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील करेंगे उनके बारे में भी आप थोड़ा सा पास्ट को लेके सोचें कि पास्ट में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, कहीं ये पर्सन भी ऐसे ना हो जाए, या तो फिर इस पर्सन को पहचानने में आप गलती ना कर बैठे। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। किसी के साथ हो सकता है कि आप हैं और आप स्टिल उनके बारे में सोच रहे हैं कि ये पर्सन बाकियों की तरह ही तो नहीं है कहीं। सी वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो जो लोग यहाँ पे मनी को लेके सोच रहे थे कि कहीं पे रुका हुआ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ है। मुझे लगता है कि आप कुछ खरीदने वाले हैं अपने लिए, या तो फिर अपने फैमिली के लिए, खुद को थोड़ा सा लग्जरी देंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर फूड से आपको खुशी मिलती है, अगर खाना टेस्ट करना, ट्राई करना अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। या तो फिर आप सपोज आपको क्लोथ्स कपड़े खरीदने से आपको खुशी मिलते हैं, नए नए तरीके की, नए नए फैशन की, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पेट्स है तो उनके ऊपर हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करें। काफ़ी सारे लोगों को फ्रूट्स खाना बहुत पसंद हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस तरीके की फ्रूट्स को, फल को पहले नहीं खाया है और काफ़ी टाइम से आपकी इच्छा थी और आप सोच रहे थे कि ये तो बहुत महंगा है, या तो फिर इसमें इतना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, बस टेस्ट करने के लिए। तो फिर वहाँ पे भी हो सकता है कि आप अपनी मनोकामना को खुद ही पूरा करें। आपके पास में कहीं से कोई बैलेंस आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, see we have 10 of cups।
टेन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि किसी फैमिली पर्सन को अगर आप खोए हैं ना, तो उनकी याद आ सकती है, उनके साथ में बिताए हुए पल आपको याद आ सकते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाए, या फिर पिकनिक जैसी चीज़ हो सकती है, या फिर कहीं पे भी घूमने जाना हो सकता है अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो। ये मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स नहीं, ये मुझे नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी दिखाई दे रहा है। और 72 आवर्स के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ओके, ऐसा हो सकता है 72 आवर्स के अंदर कुछ प्लान बने, ऐसा भी हो सकता है। आप नहीं जा रहे 72 आवर्स के अंदर, लेकिन प्लान हो सकता है कि 72 आवर्स के अंदर बन जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो उस टाइम पे आप पहले क्या होता था, सब जाया करते थे तो वो पर्सन भी वहाँ पे मौजूद थे, और उस टाइम पे हो सकता है कि आप उस पर्सन को मिस करें। या तो फिर ये कोई पर्सन हो सकता है, या तो फिर ये कोई चीज़ हो सकती है, समथिंग। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। फाइनली आप स्पॉटलाइट में आने के बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे कई सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सोशल लाइट में आना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटे मोटे रील वगैरह बनाते हो और काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे इस चीज़ को लेके। तो हो सकता है फाइनली आप थोड़ा सा एक्टिवली इस चीज़ को करने वाले हैं। या तो फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप स्टेज परफॉर्मर हैं, स्टेज परफॉर्म करना चाहते हैं। कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे सिंगर बनना हो सकता है, सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैसेज आ रहा है कि आप फाइनली कुछ स्टेप लेंगे। हो सकता है कि कुछ एक्शन ले इस चीज़ के ऊपर। 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग हैंड सोर्स हो गए। अब किसी चीज़ को लेके अगर परेशान है ना, तो वो भी देखेंगे। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है किसी चीज़ को लेके, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे दिन रात। और ऐसा भी हो सकता है कि आप रात को ना आप देर से सो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा देर से। ऐसा हो सकता है कि सुबह जब सूरज उगता है तब आप रात को सो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसे लग रहा है कुछ समथिंग यू आर हाइडिंग फ्रॉम योर सेल्फ। तो आपको ये ढूंढना है कि आप खुद से क्या हाइड कर रहे हैं, आप खुद से लोगों से क्या हाइड कर रहे हैं। कौन सा वो मास्क आप पहने हुए हैं जिसके चलते आपको लग रहा है कि आप डर रहे हैं। लेट्स से ये क्या है। ओके, इमोशंस। हो सकता है कि इमोशंस आप बार बार इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते ये जो है ना आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो इसके चलते आप इस बार आपने एक कोई मास्क पहन लिया है। कोई मास्क से मेरा ये भी मतलब है खुद को छिपा लिया है, खुद को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। खुद के ट्रू सेल्फ को आप नहीं दिखा रहे लोगों के सामने, ताकि कोई भी आपको ब्रेक करने का क्षमता ना रखे। आप खुद के बारे में ये सोच रहे हैं कि हाँ आप ऐसा क्यों होता है कि बार बार आप ही चीट हो जाते हैं, या तो फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर चीटिंग नहीं भी है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके साथ रिपीटेडली हो सकता है कि होता है, तो उसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। अगर ऐसा है ना तो फिर इट्स ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर लेते हैं तो। ठीक है, अगर ये चीज़ इमोशंस को लेके है तो इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश करें। और ये थी आपकी छोटी सी मैसेज, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, और आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज़ किया है पाइल 2 को, यानी कि आपका नाम BDFHJLNPRTVXZ इनमें से शुरू होता है, या तो फिर आपने चूज़ किया है मेडिसिन के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट 72 आवर्स क्या लेके आ रहा है। और सबसे पहले तो यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। मुझे लगता है कि आपकी जर्नी हीलिंग से रिलेटेड है। आप एक हीलर बन सकते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप हीलर बने। या तो फिर आपकी कहीं ना कहीं एक इच्छा है सभी का हेल्प करने की, या तो फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़, जैसे कोई एनिमल हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बुज़ुर्ग हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को हेल्प करना भी आपका इच्छा हो सकती है। या तो फिर आप हीलर बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद की हीलिंग की, और आप ये जानते भी हैं कि अभी सबसे पहले आपको खुद को हील करना चाहिए।
और खुद जब तक हील नहीं होंगे आप दूसरों को भी हील नहीं कर पाएंगे। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप जानते भी हैं और आप सोच भी रहे इस चीज़ के बारे में। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स से देखते हैं अभी कि नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी क्या है। ओके ओके सबसे पहले वी गॉट 6 वैंड्स, देन आया है द वॉल कार्ड एंड स्ट्रेंथ। सी अभी थोड़ी देर पहले मैं हीलिंग के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड से कॉन्फर्मेशन भी आया है और आपने चूज़ भी किया है ना मेडिसिन के कार्ड को। तो मेडिसिन सबसे पहले तो आपको मेडिसिन सुनने से ही आपको लगेगा कि हीलिंग से रिलेटेड कुछ है, आप एक हीलर हो सकते हैं। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे है। ओके आपके और कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। We have 3 of cups, we have 6 of pentacles। 2 बारी 6 नंबर आया है आपके लिए और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 21 एंड 3। जो 21 होता है ना 2 और 1 जोड़ के 3 भी बनता है यहाँ पे। सो इसे यहाँ पे 8 3 3 6 6। कुछ चीज़ें हो सकता है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट से मेरा मतलब ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसा भी है आपकी लाइफ में जो कि रिपीटेडली हो रहा है या तो फिर एक बार हो चुका है और फिर से वही कहानी वही चीज़ें आपको ऐसा भी लग रहा है कि ऐसे ही कुछ चीज़ें आपके साथ में पहले भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील भी हो रहा है कि कुछ चीज़ें रिपीटेडली हो रहा है या तो फिर जो भी आपकी लाइफ में अभी हो चुका है वो आपको लग रहा है कि ये पहले भी कहीं ही आपने देखा है या तो फिर आपके साथ हुआ है। ऐसी टाइप की फीलिंग आपके साथ में हो सकती है। नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी में सबसे पहले आया है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो कि विक्ट्री के बारे में बात करता है। कोई अचीवमेंट हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई कंपटीशन हो सकता है या तो फिर कोई एग्ज़ाम हो सकता है जो आप क्लियर करने वाले हैं। ओके कोई कंपटीशन भी हो सकता है या तो फिर कोई एग्ज़ाम कोई इंटरव्यू हो सकता है जो आप क्रैक करें नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी में। ये मुझे से नेक्स्ट 4 मंथ्स की भी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है तो ये हो सकता है कि आपके साथ मौजूद हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी कंपटीशन में नहीं, आप किसी जगह पे है जहाँ पे आपको कुछ परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है और वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है। सो एप्रिसिएशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। क्या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं जहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव कंटेंट डालते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको एप्रिसिएशन मिले आपके काम के लिए। सी वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड जर्नी के बारे में बात करता है, साइकिल के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई साइकिल एंड हो, आपका कोई एक जर्नी एंड हो। यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इसी साल आप कुछ कर रहे थे कोर्स किसी इंस्टीट्यूट पे अगर आप थे या तो फिर आप कुछ भी कर रहे थे उसका एंड होने वाला है या तो फिर एंड हो चुका है, तो नया साइकिल शुरू हो सकता है। ठीक है और आप काफ़ी तक खुश हैं जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने अपने लेसन लिया है, जो भी जर्नी आपकी चली है उसको लेकर आप काफ़ी तक खुश है। सी यहाँ पे बहुत खिला खिला सा यहाँ पे चेहरा है, यहाँ पे रेनबो कलर्स है, बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी है इस कार्ड की और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप गेन करें और ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, आपके जो पहले के एक्सपीरियंस है
वो आपको आपके विक्ट्री में आपको हेल्प कर सकता है। तो उसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हैं कि ये मेरी जर्नी रही थी, इस टाइम पे मैं इतना टफ सिचुएशन मैंने फेस किया था, लेकिन उसी के चलते अभी आपके पास में एक्सपीरियंस है और आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, इस काम को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे पा रहे हैं। सो एक खुशी, एक मैच्योर पर्सनालिटी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेंगे। कई सारे लोगों के लिए नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। नई जर्नी से मेरा मतलब है कि किसी नई जगह पे जाना भी हो सकता है, ट्रैवल भी यहाँ पे हो सकता है। सो नई जर्नी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कई सारे लोगों के लिए। सो उस नई जर्नी के लिए भी आप प्रिपेयर हो रहे, खुश हो रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। देन वी हैव दिस स्टैंड कार्ड। स्टैंड कार्ड से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई सारे लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और या तो फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ मैसेज मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ आप बने, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। कॉन्फिडेंट अगर आप रहेंगे तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। जो मेडिकल वाला लाइन भी होता है ना, मेडिकल की जो जर्नी है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत गट्स चाहिए होता है। पेशेंट्स को देखना, संभालना, खुद में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस ग्रो करना पड़ेगा। इसी के चलते आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस है, अगर आप स्टेबल माइंडसेट रख रहे हैं अभी, तो फिर आप ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लाइफ में आएगा। स्टैंड का जो कार्ड है ना, वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में भी मैसेज देता है कि अभी अगर आपके लाइफ में कोई किसी तरीके की तूफान से आप गुजर रहे थे और उसका एंड हुआ है, तो उसके बाद भी आपको स्ट्रेंथ अगर आप रखेंगे तो ही आप हील हो पाएंगे। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर अच्छी विल पावर है, तो ही उस जगह से आप निकल के खुद को और अपने सराउंडिंग को हील कर पाएंगे। और ओके, यहाँ पे और एक मैसेज ये भी है कि मुझे लगता है कि आप कई सारे लोग हीलर बनना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए हीलिंग एनर्जी लेके आ रहा है। यहाँ पे इन्फिनिटी भी बना हुआ है। सो एक लूप मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप हील करेंगे खुद को या तो फिर किसी और को। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में होगा। हो सकता है कि जानवरों से आपका बहुत लगाव है। सो जानवरों की हीलिंग से आप शुरू कर सकते हैं चीज़ों को। वी हैव 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का जो है ना, यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है। सो अगर आपकी कोई जर्नी शुरू होने वाली है या तो फिर किसी जर्नी में आप टैप इन करने वाले हैं, ये कुछ कई सारे लोगों के लिए मुझे घूमने जाना भी लग रहा है। तो हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ में कोई प्लानिंग हो सकती है ऐसे, या तो फिर फैमिली के कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड जैसे हैं, उनके साथ में भी हो सकता है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपका कहीं पे कोई पैसा रुका हुआ था तो वो आपको मिल सकता है, या तो फिर आपको कहीं पे कुछ पैसा देना था और किसी भी रीज़न से आप वो नहीं दे पा रहे थे, तो आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी होगी कि आप सामने वाले को रिटर्न कर सकें, या तो फिर सामने वाले के पास में वो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आपको रिटर्न कर सकें जहाँ पे भी अटका हुआ था पैसा लेन देन। तो वहाँ पे एक स्मूथनेस दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी दिखाई दे रहा है, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल। और दूसरा जो ये है कि कहीं पे हो सकता है कि आप दान करें, चैरिटी आप करें। ओके, चैरिटी के यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। सो हो सकता है कि आप आने वाले 72 आवर्स के अंदर आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप चैरिटी करना चाह रहे हैं और आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी काफ़ी बहुत बार होता है कि हम लोग चाहते तो हैं मन से हम चैरिटी करें, पर करें कहाँ पे, आपके सामने कोई नहीं आ रहा है या तो फिर कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसी के चलते हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर हो सकता है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो कि आप चैरिटी करें। ओके, और जस्ट मिनट, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ वाइंस का भी कार्ड यहाँ पे आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग जो पहले कर रहे थे, आप जो पहले से आप करते आ रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ नया करना चाहते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। एक या तो फिर अपग्रेडेशन आपने किया है, ठीक है। और चलिए यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है।
we have page of wands and we have the hierophant. और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जहाँ से एंड हुआ था ना वहीं से स्टार्ट हुआ है। सी इस कार्ड ये जो मैंने निकाला है इस डेक से, यहाँ पे एंड हुआ था पेज ऑफ वैंड से, जो कि इसका बॉटम ऑफ द डेक था, और यहाँ पे यही से यहाँ पे मैसेज आना शुरू हुआ है। तो अभी अगर आपने कुछ भी अपग्रेड किया है, कुछ भी आपने कुछ भी चाहा है, कहाँ जहाँ पे आपका अपग्रेडेशन हो, कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे थे वहाँ पे आप और आगे बढ़े, किंग या फिर क्वीन के पोजीशन में जाके पहुँचे आपके उस काम पे, तो फिर उसके लिए यहाँ पे मैसेज आया है वी हैव द हियरोफेंट। इसके लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, ठीक है। तो किसी गुरु से मेरा मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आपको लग भी रहा है कि आपको इस चीज़ में और जानकारी चाहिए, आपको और नॉलेज चाहिए। सो वो और ज़्यादा नॉलेज कौन देगा? कोई गुरु टाइप व्यक्ति, या तो फिर ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो ये बुक्स भी हो सकता है। सो इट्स अबाउट नॉलेज। सो हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप बुक्स पढ़े या तो फिर किसी गुरु के शरण में जाए, जो कि आपको और भी ज़्यादा मैसेजेस एंड गाइडेंस दे सके इस चीज़ के बारे में। ये हो सकता है कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो उसको लेके हो सकता है कि आप किसी टीचर के पास में जाए, किसी डॉक्टर के पास में जाए, एक्सपीरियंस्ड जिनके पास में और भी ज़्यादा ज्ञान है, या तो फिर ये कुछ और भी हो सकता है, कुछ और फील्ड जहाँ पे आप हैं उस फील्ड में भी ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। सो इसके लिए मुझे ये फील हो रहा है कि इन नेक्स्ट यहाँ पे 72 आवर्स मतलब 3 डेज हम लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे 6 डेज तक का भी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। 6 डेज या तो फिर 17 तारीख, ओके, पॉसिबल है, ओके। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ करें, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑनलाइन कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि फिजिकल लेवल पे नहीं है, ओके, दूर से कोई ऐसा चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून कार्ड एंड द एम्परर। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो हो सकता है कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ में है, अटैचमेंट अगर है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे उस चीज़ में। हो सकता है कि आप डिस्टेंस बनाएं फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शंस से आप दूर भाग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन अभी जितना आप एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, साथ में रहते हैं उनके शायद, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने बताया था कोई जर्नी स्टार्ट हो सकता है, तो उसके वजह से भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून कार्ड। अभी ये बहुत कॉन्फ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप काफ़ी वक्त कॉन्फ्यूज्ड रहे किसी टॉपिक को लेके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर चीज़, किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी लेके भी हो सकता है कि आप थोड़े से असमंजस में रहे, आप थोड़े से कॉन्फ्यूज रहे। और उसका भी एक ही इलाज है यहाँ पे, द मून कार्ड। द मून कार्ड इल्यूजन को भी बताता है और द मून कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि ये कॉन्फ्यूजन तब तक रहेगा जब तक आप खुद को सरेंडर नहीं करते हैं, खुद को सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, जब तक आप मेन ये है कि आप जब तक मेडिटेशन नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक आप कॉन्फ्यूजन में रह सकते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी क्लींस हो जाती है, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हैं, और एनर्जी क्लींस रहता है तो क्लियरिटी जो है ना आपके लाइफ में खुद चल के आता है, तो इसके चलते आप क्लियर हो जाते हैं। और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फ्यूजन में रहेंगे। सो ये चीज़ है, और ये चीज़ भी इंट्यूशन के बारे में मैसेज देता है। अगर आपकी अच्छी इंट्यूशन पावर है, या तो फिर आपको पता है कि इंट्यूशन से कैसे डील करें, या तो फिर कैसे उससे पता लगाए, तो फिर आप इस चीज़ को क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करें, यही एक रास्ता है यहाँ पे। तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको बता दिया, या तो फिर आप किसी गुरु के पास में भी जा सकते हैं। सो ये है द एम्परर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है डिसीशन।
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रहा है। अगर आप पॉलिटिकल किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, आपके बातों के ज़रिए ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी। ओके, सो ये थी आपकी मैसेजेस, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।